दोस्तों, मैं आपके सामने संजीव कुमार भारद्वाज और आपका चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशन वीडियोज पर आपका स्वागत। आज हमारी वीडियो है, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सरदार भगत सिंह के बारे में। हमारे यहाँ देश के अंदर 90% लोग ये कहते हैं कि हमारे क्रांतिकारी शिरोमणि सरदार भगत सिंह को जो फांसी हुई थी वो हो सकती थी, परंतु कब? जब गांधी जी रिकमेंडेशन कर देते अंग्रेज़ों को। अंग्रेजों ने कहा था, ये बात तो सच है कि गांधी जी रिकमेंडेशन कर दें कि भगत सिंह को फांसी न दी जाए तो वो मान जाते। अब हमें फैक्ट समझने हैं कि आखिर गांधी जी ने ये रिकमेंडेशन क्यों नहीं की। चलिए आते हैं अपने पॉइंट पर। हम जानते हैं हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और आज़ाद कराने के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही थी। और कांग्रेस पार्टी के अंदर दो धाराएं थीं, एक थी नरम धारा, एक थी गर्म धारा। जो गर्म धारा में थे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राम प्रताप बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, आसफुल्ला खां, अनेक क्रांतिकारी थे हमारे यहाँ पर। दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो थे वो थे नरमपंथी, जिनका नेतृत्व जो कर रहे थे वो थे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो चल रहा था संघर्ष, उसमें दोनों की विचारधारा के आधार पर देश को आज़ाद कराना चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि देश को आज़ाद करा जाए, वो करा जाए अहिंसक तरीके से, जबकि जो हमारे भगत सिंह थे, जो क्रांतिकारी थे, वो चाहते थे कि देश को आज़ाद करा जाए हिंसा के माध्यम से करा जाए। अब पता भी है कि भगत सिंह और इनके जो साथी थे, इन्होंने अंग्रेज जो था एक अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या भी की थी। आपको ये भी पता है, जानकारी है कि इनका जो ग्रुप था हमारे गर्मपंथियों का, इन्होंने अंग्रेजों को जो खजाना था जो लूट के ले जा रहे थे, काकोरी कांड को अंजाम दिया था, इन्होंने दिया था, ये भी बताया आपको। अब जो बात आती है, मेन बात आती है, वो बात इंपॉर्टेंट ये है, सरदार भगत सिंह ने और अपने साथियों के साथ मिलकर के लाहौर की जो सेंट्रल असेंबली है वहाँ पर बम फेंके थे, पढ़ाया आपने, वहाँ पर्चे भी फेंके थे क्रांति के, और वहाँ खड़े होकर के इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे। और उनका मकसद क्या था? मकसद ये था कि अंग्रेज़ों को जगाना कि आप जाग जाइए, हिंदुस्तान आज़ाद होने के लिए तैयार है, अब आपकी गुलामी नहीं सहेगा। अब पहला तो मेरा क्वेश्चन आपके सामने यही आता है कि जब उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा कर दिया था, बम भी फेंक दिया, पंपलेट भी फेंक दिए, अंग्रेजों को जगा भी दिया, तो वहाँ से ये इनको भागने का अवसर था, बचने का अवसर था, तो ये वहाँ से घटनास्थल को छोड़कर क्यों नहीं गए? पहले तो इसी का आंसर दें मुझे आप। वहाँ खड़े रहे, अंग्रेजों ने अरेस्ट किया, मुकदमा चला, मुकदमे में इनको फांसी की सजा सुनाई गई। तब की बात आती है, तब अंग्रेज के जहाँ हमारे यहाँ पर इंडिया में गवर्नर जनरल था, उसने गांधी जी कहा था कि यदि गांधी जी ये रिकमेंड कर दें कि भगत सिंह और इनके साथियों को फांसी न दी जाए तो हम यानी अंग्रेजी शासन इनको फांसी से मुक्त कर देंगे। अब देखिए जो मैं बात कर रहा हूँ, अब इस पर ध्यान दें आप, उसके बाद कमेंट के माध्यम से मुझे आप बताओगे। आप गांधी जी के सिद्धांत क्या थे आप जानते हो? सत्य और अहिंसा। उन्होंने कह रखा था कि मैं हमेशा सत्य का पालन करूंगा और अहिंसा का पालन करूंगा। उधर भगत सिंह ने क्या किया था? उन्होंने हिंसा का मार्ग चुना था। ये कुछ नहीं था, ये अंग्रेजों की ये एक चाल थी। गांधी जी को एक तोड़ रहे थे, उनके सिद्धांतों को माप रहे थे, ये देख रहे थे गांधी जी सिद्धांतवादी हैं क्या ये एक ढकोसलावादी हैं। ये यदि उनके सामने एक धर्म संकट था, गांधी जी सामने, यदि गांधी जी रिकमेंड करते अंग्रेजों से, ठीक है भाई इनकी गलती कर दी है भगत सिंह ने, इनको आप माफ़ कर दीजिए, तब क्या होता? तो गांधी जी का सिद्धांत था अहिंसा का, तो अंग्रेज लोग कहते हैं देखो गांधी तो ढकोसला है, गांधी जी का सिद्धांत ढकोसला है, ये अहिंसा में विश्वास नहीं करते, अहिंसा का इन्होंने चोला पहन रखा है, ये हिंसा का भी बढ़ावा देते हैं, ये हिंसावादी भी हैं। गांधी जी के सिद्धांत अलग थे भाई, भगत सिंह के सिद्धांत अलग थे, तो उन्होंने रिकमेंडेशन नहीं किया सिर्फ किसी लिए क्योंकि दोनों के सिद्धांत अलग थे। चलिए मैं एक बात भी मान लूँ, चलो गांधी जी को कर देना चाहिए। यदि गांधी जी कर देते कि ठीक है मैं अपने सिद्धांत को तोड़ रहा हूँ एक बार को मैं, तो क्या भगत सिंह अपने हिंसा के रास्ते को छोड़ देते? क्या भगत सिंह गांधी जी को लिखकर ये दे देते कि मैं आगे कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं चुनूंगा अंग्रेजों के खिलाफ, मैं भी आपका अनुयायी बन जाऊंगा, मैं भी आपके अहिंसा के रास्ते पर चलूंगा? नहीं चलते, ये दावा मेरा, क्योंकि नेचर वही थी, क्रांति की नेचर थी, बचपन से नेचर थी उनकी।
वो फिर दोबारा से यदि रिकमेंडेशन कर देते गांधी जी कि उनको छोड़ दिया जाए और छोड़ देते, तो फिर दोबारा से भगत सिंह अपने साथियों के साथ फिर दोबारा हिंसा का रास्ता चुनते, अंग्रेज फिर पकड़ते, फिर दोबारा उन्हें फांसी पर चढ़ाते। तो मेन मुद्दा था इस सिद्धांतों का टकराहट। तो उन्होंने, गांधी जी ने रिकमेंडेशन नहीं किया, अपने सिद्धांतों पर कायम रहे, भगत सिंह अपने सिद्धांतों पर कायम रहे। तो आखिरकार हमारे भगत सिंह को आप बताइए 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उन्होंने चढ़ते हुए इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। और अब मैंने जो आपको बात बताई है, क्या आपको लगता है गांधी जी तो दोषी थे? गांधी जी दोषी बिल्कुल नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज तो उनको तोल रहे थे, उनको इस सिद्धांत को माप रहे थे। तो अब मैंने आपको जो बताई बातें कि आप गांधी जी को भगत सिंह की फांसी का जिम्मेदार मानते हो नहीं मानते, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। यदि मानते तो वे बताएं किस आधार पर मानते हो आप। जय हिंद, जय भारत।